सहाफ़त के नशे व फ़राज़ के बारे में तो क्या बात करूँ मैं कि इस दश्त की स्याही में हाथ ही नहीं, पता नहीं सब कुछ सिया हुआ है। और तकरीबन 92-93 से इसका आगाज़ जो है वो अपने सहाफ़त को आगे बढ़ाया। और नशे व फ़राज़ जिस दौर से कहते हैं नशे व फ़राज़ से जहाँ तक गुज़रने का ताल्लुक है, तो यहाँ शहर में जो है ना वो कोई एक चीज़ के बारे में क्या बताएं कि किस नशे व फ़राज़ से गुज़रा। बहुत सारे सिनेरियो देखे इस शहर में, क्या तरक्की भी देखी, उरूज भी देखा, ज़वाल भी देख रहे हैं। बुशरा ज़ैदी केस एक ऐसा केस था कि जिसने जो है बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया। खौफनाक सीन था। बहुत ज़्यादा एज नहीं थी, बिल्कुल टीनेजर्स कह सकते हैं, लेकिन वो दिलो दिमाग पर असर हुआ उसका। और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए मज़ीद सिनेरियो देखते रहे, हादसात देखते रहे। आदत सी हो गई हमारे कलम को कि हम हादसात देखते रहे। कौन से सानियात हैं जो हमने नहीं देखे पूरे पाकिस्तान में और शहर में, जिसने दिल को गमज़दा नहीं किया। और अपने गम को जो है वो, ये अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह से राब्ता रखा और कलम से को अस्तवार रखा। कलम के ज़रिए अपने दिल की आवाज़ जो है वो मुंतकिल करते रहे कागज़ के ऊपर, मुख्तलिफ जराइद और रसालों में और अखबारात। असासी बनाए कि अब जैसे मुखलिस लोग जो हैं वो मेरे दरमियान मौजूद हैं। ना मेरे पास वीगो है, करोड़पति साफ़ी हूँ, ना मेरे पास अपना घर है, करोड़पति साफ़ी हूँ। और करोड़पति साफ़ी इस लिहाज से कि मोहब्बतें बहुत समेटी, इज़्ज़त बहुत समेटी। इज़्ज़त कमाई अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला ने मुझे साबित कदम रखा, इस्तिक़ामत दी। तो इस लिहाज से आप मुझे कह सकते हैं कि मैंने ये असासे बनाए। गलत भी नहीं कह रहे कि अपना कितने असासे बनाए थे। ये असासे आपके सामने जो डिक्लेयर्ड हैं। क्योंकि मैं नस्ल देखकर एहसान लेता हूँ, नस्ल देखकर एहसान करता हूँ। तो अब यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम होता है नस्ली लोगों को तलाश करना। और बहुत कम वक्त में जो है ना मुझे ये एहसास हो गया कि गली के अंदर भी जो है ना वो एक छोटा सा 120 गज का घर भी लेने के काबिल नहीं हूँ। हो सकता था, बहुत सारे फैसले ऐसे कर सकता था कि जिसमें जो है वो अपने आप को बेच देता। लेकिन किसी महीने अगर हमें सैलरी मिल जाती है तो वो शायद हमारी अच्छा दिन होता है। और फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि मैनेज करें, क्योंकि हमें ये नहीं पता होगा कि अगली सैलरी इदारा वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो हम उसको जितना हद तक कोशिश करते हैं कि मेंटेन का जो है वो कहते हैं कि अपने जो दुख है ना, आंसू हैं, अपने जो दुख है ना वो उसमें भी जो है ना वो एक पर्दा रख कर बातचीत करनी पड़ती है। मैं सफ़र कर रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझे इसमें सिला देगा, मुझे अंदाज़ा है। इन अल्लामा साहब बहुत कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत चीज़ें रोक लेते हैं। मेजर जो इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे घर का किराया हो गया, यूटिलिटी बिल हो गई, ये इनको कोशिश करते हैं कि अपनी तनख्वाह या इश्तिहारात में से किसी तरीके से जो है ना वो पूरे इनको कर दिया जाए। फिर लेकिन जो है वो सूरत हाल वाकई बहुत गंभीर है। और मैं वो मजबूरी समझे मेरी कि मैं खुल के कुछ नहीं बता सकता। पाकिस्तान में एक सेटअप आया था परवेज़ मुशर्रफ साहब का, और इसको मैं, हालांकि उसमें गैर आइनी इक़दाम जो जमहूरियत नाम नहाद सो कॉल्ड जो है वो जमहूरियत के अलमबरदार कहते हैं कि गैर आइनी, तो मेरा ख्याल है वो कराची के लिए सबसे आइनी इक़दाम था जिसमें कराची ने तरक्की करी और कराची को एक पहचान मिली, कराची को एक मजबूत स्ट्रक्चर मिला। लोगों को पता चला, अवेयरनेस पैदा हुई कि दरियों से उठकर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें इसमें गलत भी हुई कि दरियों समेटते समेटते जो है वो कुर्सियों पर आ गए। और FX से जो है वो वीगो पे आ गए। इस सेटअप ने दिया उनको बहुत कुछ, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा बिल्कुल सच्चाई बोली जाए तो परवेज़ मुशर्रफ का जो
सिस्टम था वो बीडी सिस्टम अयूब खान के दौर का जो बलदियाती बीडी सिस्टम था, बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, ये अयूब खान के दौर का था। तो वो उससे लाख दर्जे ये पहला सेटअप था जिसने ग्रास रूट लेवल पे निचली सतह पे इख्तियारात की मुंतकली का काम किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब से इस सेटअप के हवाले से बेहतरीन काम हुआ। टाउन सिस्टम पर यूसी काउंसिलर को निचली सतह पर इख्तियारात की जो मुंतकिल हुए वो आखिर तक लेकर गए। और नेमतुल्लाह खान एडवोकेट भी इसी सिस्टम के तहत आए थे। भाई बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन 100% कोई चीज़ गलत नहीं हुई है। 99% गलत चीज़ों दुरुस्त चीज़ें हुई हैं, 1% में थोड़ी खामियां थी जिसकी वजह से ये सिस्टम को दोबारा जो है वो नहीं आने दिया जा रहा है। जियाला नाजिम होगा या मेयर होगा, मैं जो है वो एमक्यूएम को टफ टाइम नहीं होगा। हाँ, नज़र आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बयानात के, सियासी बयानात का सिलसिला जारी रहता है। देखिए, मेयर और नाजिम कोई भी आ जाए, जिस सिस्टम के तहत आ रहा है उसको इख्तियारात तो मुर्तज़ा वहाब का, आपने देखा मुर्तज़ा वहाब को क्या इख्तियारात मिले। देखिए, मैं यही बात तो कह रहा हूँ, इतना काम किया उन्होंने, इतना काम किया कि जिस जगह पे उन्होंने काम किया वहाँ पर आपको पता है कि माशाल्लाह से जो है ना, वहाँ कोई काम अगर नहीं करेगा तो फिर वो काम करने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने वो बारीक काम किया है कि जो एमकेएम पाकिस्तान अभी तक नहीं समझ सकी कि वो काम था। एडमिनिस्ट्रेशन 6 महीने के लिए, 1 साल भी अगर सर्वाइव कर जाते हैं, मेरे पास जो मेरा अपना तजिया है, जो मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा है, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि 6 महीने 1 साल अगर एमकेएम पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाते हैं या सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत सारे मामला तय पा जाते हैं, तो उसके बावजूद ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तजिया है, तजर्बा है कि बलदियाती इंतखाबात मज़ीद आगे बढ़ने जा रहे हैं और हो सकता है कि उसमें मौका मिल जाए। नईमुर रहमान साहब एक कराची की डायनेमिक्स समझते हैं और कराची के साथ, लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी कि वो ये बात करेंगे। बहुत छोटी चीज़ है, माइनर सी चीज़ें हैं ये। जिन्होंने जलसा करवाया हाफिज़ नईम साहब को, उन्होंने भी बताया होगा ना। तो अब लाजमी सी बात है, कराची में रहते हैं, कराची वालों की आबो हवा आपको पता है कि कहाँ से इस टाइम पर कहाँ से हवाएं आ रही हैं। एक हकीकत है, देखें एक बात बताएं, एमकेएम का जलसा एमकेएम के नाम पर ख़वातीन का जलसा हुआ और किस सिनारियो में हुआ, अब वो जानते हैं। और किस सूरत हाल थी कि हम कभी लाखों का मजमा देखते थे वहाँ पर, तो लेकिन अब अगर वहाँ पर लाखों का नहीं था तो फिलहाल एमकेएम के लिए गनीमत था कि उन्होंने पिंडाल में थोड़ा बहुत जो है ना वो सामान पैदा कर लिया था। इससे पहले कोशिश हो चुकी थी, आफाक अहमद साहब ने और तमाम माजिद उन्होंने केबीसी के हवाले बुलवाए थे कि भाई सारे माजिद अड़े एक होने जाए। हाल है ना, ये अभी इतनी सक्सेसफुल यूँ नहीं हो सकती, इस पर काम होना बहुत बाकी है। आधी अधूरी, कभी खुशी कभी गम की कैफियत से ये जुड़ते स्टेक होल्डर मुनकसिम मुंतशिर अभी भी हैं। अच्छा, इत्तेहाद होने के बाद भी ये मुंतशिर है और मुनकसिम है। तो अब ये सोचना है कि इसमें मज़ीद किन लोगों को शामिल किया जाए कि मजबूती मिल जाए। तासुर यही दिया जा रहा है कि ये जब सब एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे और महाजरों के वसीतर मफाद में सब इकट्ठे हो जाएंगे और जो नाराज़ होकर चलेंगे उनको मनाने की भी कोशिश की जा रही है। और इसी हवाले से कमेंट सोरी साहब ने कि भाई हमारा इरादा है कि सबको लेकर चले जाएं, फिर जाने ही नहीं दिया जाना चाहिए था। तो सब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये सूरत हाल फिर भी नहीं बनेगी जब तक ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं कर लिया जाए। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, अहलियान कराची की क़ल्बी ख्वाहिशात क्या हैं, वो पूरी दुनिया जानती है। अगर आधी अधूरी मोहब्बतों के ज़रिए इसको पुर करने की कोशिश की जाएगी तो मेरा ख़्याल है कि ये मज़ीद एहसास महरूमी की जानिब मामलात बढ़ेंगे। और अच्छी बात है, जोड़ने की बात होती है, क्योंकि मैंने सुना है कि जोड़ने वाला जो होता है वो अल्लाह के नज़दीक होता है और तोड़ने वाला शैतान का पैरोकार होता है। तो मुझे यही लाजमी सी बात है कि मैं इसको एक अच्छा देख रहा हूँ कि हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। सोरी साहब का जो नेक नियति है वो अभी तक शो कर रहे हैं, वो मायूस नहीं हुए हैं इस सिस्टम से, और वो उनको जो भी आगे बढ़ रहे हैं मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, कि कहूँगा कि ना कि एक अच्छा जेस्टर जा रहा है, एक उम्मीद नज़र आ रही है। ये उम्मीद जो है वो किसी
अहम मकाम पे जाके रुके, ये जो जोड़ने का अमल है किसी अहम मकाम पे जाके रुके का तो फायदेमंद होगा, वरना आप चलते हैं मामले। बिल्कुल किसी सूबों की जंजीर के नाम से एक जमात हुआ करती थी, जब बेनज़ीर साहिबा हुआ करती थी, तो वो लाजमी चाहते उनको है पाकिस्तान में जिनका सब कुछ है, स्टेक है, होल्डर यहाँ पर जिनका स्टेक दाव पे लगा हुआ है, जिनका वो खौफजदा है, वो कह रहे हैं कि यार ये किस, और बेचैनी होती है। हम और आप जब आपस में एक मुट्ठी बंद करते हैं तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि 1 से 2, 2 से 3, 4 और 3 से 4 जब होंगे तो हम लोग कहाँ खड़े हुए होंगे, क्योंकि एक को गिराना ज़्यादा आसान होता है। और ये तो कराची शहर को तो अच्छी तरह से पता है। जमात इस्लामी को बलदियाती इंतखाबात का बड़ा तजर्बा रहा है। नमतुल्लाह खान एडवोकेट के स्ट्रक्चर के ऊपर मुस्तफ़ा कमाल ने काम करके दिखाया है, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर तैयार करके गए उस पर काम उन्होंने किया, तो मैं जमात इस्लामी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। एक मिसाल मौजूद है नमतुल्लाह खान एडवोकेट के दौर की, तो जमात इस्लामी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। सरप्राइज दे सकती है, अगर बड़ा सरप्राइज नहीं है बार बार। हाँ बिल्कुल, ये खौफनाक एक सिनेरियो आया था मेरी ज़िंदगी में, और जब मुझ पे बेशुमार इल्ज़ामात लगा के जो है वो मैं एक केस में मुलविस कर दिया गया, लेकिन फिर मैं वहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे जब सुरखुरू किया तो मैं तकरीबन कोई बिल्कुल मायूस हो गया था मैं, और लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने हिम्मत बंधाई कि नहीं आप जो है वो कलम और के लिए पैदा हुए हैं। इसी वजह से मैंने अपना नाम जो चैनल का जो मेरा नाम है वो HQ रखा, हयात कलम। ज़रा न्यूज़ के हवाले से अच्छी तरह देखें, मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेंगे। मैंने इस वेबसाइट को देखा है और बहुत लिखा भी, देखा भी है और पढ़ा भी है, तो आप इसको देखें, पढ़ें, और जो हक की आवाज़ है वो ज़रूर उस पर अमल करते हुए इसको देखें कि आपके दिल की आवाज़ क्या कहती है। नहीं कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें या लाइक करें या शेयर करें, पढ़ें, देखें और अपने हक की आवाज़ के ऊपर इसको देखें।